मेरे तो घर में मतलब इस बारे में बात करो तो इट वॉज अ टैबू, मतलब बात नहीं कर सकते इस बारे में। फिल्म देख रहे हो उतना ठीक है, वो भी लिमिटेड। तो एक्टिंग की तो सोच ही नहीं सकते, मतलब सब एकेडमिक्स में थे। जैसे तब के जमाने में होता था कि भाई इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, आईएएस करो, आईपीएस करो, आईएफएस करो, फॉरेन सर्विस ज्वाइन करो, वो ज्यादा प्रेशर रहता। तो एक्टिंग का तो कभी कुछ हुआ ही नहीं था। अभी सच्चाई है, लेकिन क्योंकि हम तो अभी भी देखते हैं ना। आप आए, आप शौक से आए, आप कपड़े अपने ठीक ठाक ले आए, आपको ऑडिशंस के मिल गए। आप देयर आर मेनी, अब काम भी इतना है, वन डे टू डे काम मिल जाता है। जैसे ही मिलना शुरू होता है, क्राफ्ट तो आता नहीं है, उनको दूसरी चीज सीखने को है जो जो नहीं होनी चाहिए। अगर पेड़ में फल हो तो झुकता है, ये फैल जाता है, तो फिर वो लाइन को गाली देते हैं। बट आज की डेट में काम मिलना मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं, मिल जाता है। वन डे टू डे तो मिल जाता है। आपको अगर ढंग का काम चाहिए तो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। बाकी वन डे टू डे करके आप अपना रेंट दे रहे हैं, एक कमरे में 6 आदमी रह रहे हैं, खाना साझा है, वो कैसे ना कैसे चल जाता है। जो आर्टिस्ट तब थे, आप पहले के सीरियल्स देखो, पहले के एक्टर्स देखो, पहले के, अगर मैं आपको बताऊं, जो पहले के अच्छे अच्छे जो गुनी एक्टर्स हैं, घर बैठे हो, क्योंकि उनको आज के टाइम के काम पे सेट नहीं हो पाता। बड़े गुरुजनों से सीखा, सीनियर्स ने सिखाया, हमने उनसे सीखा भी, क्योंकि सीखने की भी एक एबिलिटी होनी चाहिए। आपको तो सीखना ही नहीं है तो कोई नहीं सिखा सकता, अंडरस्टैंड? तो सीखा और सिखाने वाले भी सही लोग थे, तो वो एक चीज। और सबसे बड़ी बात, वक्त के साथ हमने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। क्वालिटी की टीआरपी होती है, कहानी से छेड़छाड़। आपने अगर क्वालिटी अगर गिरा दी तो बात है। अभी क्या हो गया, चैनल हो गया सबसे ऊपर, और चैनल में जो लड़कियां बैठी हैं, सॉरी, जो मास कम्युनिकेशन करके आती है, उनको कुछ नहीं पता एक्टिंग के बारे में कौन क्या है। उनको सिर्फ सैलरी दी जाती है कि तुम लोग कुछ ना कुछ बोलते रहो, चेट करो। मेरे घर में भी थे मेरे नेफ्यू, जो मतलब आज के बच्चे हैं, वो सब भी बैठ के देख रहे थे। तो मुझे मतलब ये आश्चर्य हुआ कि ये इतनी अच्छे तरीके से बनाए गए हैं ये, कि इन्हें भी पसंद आ रहे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों का टेस्ट चेंज हो गया है, पर ऐसी चीजें बन नहीं रही है। प्रॉब्लम ये है, इस तरह के बन नहीं रही है। कॉन्सेप्ट सही से नहीं आ रहे हैं। नहीं, अगर दोगे भी, मतलब अच्छा दिया, हाँ। तो 2 महीने के अंदर चैनल वाले नहीं नहीं वो उसमें ऐसा हो रहा है, वो जम नहीं रहा, टीआरपी लास्ट वीक की टीआरपी, और यहाँ पर हर हफ्ते थर्सडे को टीआरपी आता है। फिल्म में क्या है, प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर, एक राइटर सेट किया हुआ है, बाउंड स्क्रिप्ट तय हो गया कि इसके इधर कहीं जाएंगे नहीं, स्क्रिप्ट को फॉलो। यहाँ स्क्रिप्ट थोड़ी ना 10-10 दिन, 8-8 दिन, 6-6 दिन जो लोग शादी में लगाते हैं, एक एक रीति रिवाज निकल। तो उन्होंने उससे रिश्ता क्या कहलाता है स्टार्ट किया, राजस्थानी बैकग्राउंड। जब मैंने वो सीरियल छोड़ी तब तक 7 शादियां हो चुकी थी। मुझे ऐसा लगता है 80% जो लेडीज होती है वो सीरियल इसीलिए देखती है कि दे कैन वॉच द वे दे ड्रेस, ज्वेलरी एंड ऑल, ये सारी चीजें। यस यस, मेरे घर में भी हर जगह है। Okay. हाँ, अब कान में हरे रंग के वो पहने, इतने अच्छे हमें दिखते ही नहीं, हमें तो एक्टिंग देख रहे हैं, लेकिन उनको सब दिखता है। इसलिए कंटेंट से हटके जो मुद्दा है, जो कहानी से हटके, ड्रेसेस, लाइटिंग ऐसे दिखाओ, सोते हुए भी आई शेडो और पूरा सब लगा हुआ है, हाँ. उस पे चला, ग्लैमर में चला, तो कंटेंट तो मार खाए। तो वेलकम टू पूजा टॉक शो सर। तो कैसा लग रहा है आपको शो में आके? थैंक यू वेरी मच। अभी तो जो स्टार्ट हुआ है, लेट्स सी हाउ इट गोज, हाउ यस, सेटिस्फाइंग इट इज। राइट। आपके लिए कितना सेटिस्फाइंग है वो ज्यादा जरूरी है। जी, राइट सर। एंड सॉरी, मैंने आपको बहुत सारे फॉलोअर्स लिए, आपको बार बार मैसेज कर रही थी, बिकॉज आई नहीं नहीं, नो नो दैट प्रॉब्लम। यू आर वेरी बिजी। सो क्या होता है कि थोड़ा बिजी तो थे ही हम, लेकिन मानसून जी। से पहले इसलिए ज्यादा हो जाता है बिकॉज ड्यूरिंग बिफोर द मानसून स्टार्ट्स ना, तो एक सेट काम हाथ में रहे तो, बिकॉज मानसून के रेन्स के ड्यूरिंग द रेन्स इतना काम होता नहीं है, मतलब जी। इतने शिफ्टिंग होती नहीं है। तो हर एक्टर सोचता है कि उससे पहले एक जुटा ले, ओके। तो ताकि यू सेल थ्रू द मानसून, टेंशन नहीं रहती। तो उसमें फिर लॉट ऑफ ओके। ऑडिशंस, मीटिंग पीपल, ये वो, तो फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। ये है। हम्म। ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी, आगे से मैं याद रखूंगी ये चीज। तो सर शुरू हाँ करते हाँ। हैं सर। तो आपकी जर्नी से स्टार्ट करेंगे सर। बेसिकली आप कहाँ से हैं, आपका बचपन कहाँ बीता, और फिर उसके बाद आप एक्टिंग इंडस्ट्री में कैसे आए, ये 3 चीज जानना चाहेंगे आपसे सर। एक्चुअली आई वाज बोर्न इन लखनऊ, जन्म मेरा लखनऊ का है, फिर शायद साल 2 साल कानपुर में रहे, देन अपब्रिंगिंग हुई है दिल्ली। ओके। दिल्ली में बचपन में जो स्कूलिंग, कॉलेज, वो पूरी दिल्ली। तो इसलिए बेसिकली आई एम अ बंगाली फ्रॉम कोलकाता, ओके। बट बॉर्न इन लखनऊ, बॉर्ड अप इन दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब। इसीलिए पंजाबी में पंजाबी जैसी बोल लेता हूँ, तो ओके। एक एडवांटेज दैट्स है। नाइस।
तो तो सर ये आप है। लखनऊ से हैं तो आप मेरे पड़ोसी हैं, मैं इलाहाबाद से हूँ। ओके। मैं तो जी। मतलब फर्स्ट 2-3 इयर्स आई वाज देयर, उसके बाद तो फिर दिल्ली आ गए थे। तो बट ओके। हाँ, रूट्स आर इन लखनऊ ऑफ कोर्स। पैदा तो वही दैट्स हुआ। ग्रेट सर। तो सर एक्टिंग इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ? मतलब जब आपने, मुझे लगता है जब आपने शुरू किया होगा तब तो इतना क्रेज रहा भी नहीं होगा एक्टिंग का, लोगों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं रही होगी। बट ये था कि हाँ, मतलब जैसे आज बहुत सारे रियलिटी शो होते हैं, ऑडिशंस होते हैं, इतना कुछ होता है, तो फिर भी एक इजी है चीजों को करना ना, इतनी इन्फॉर्मेशन है। उस समय जब आपने शुरू किया, क्योंकि मैंने, मुझे याद है मैं बचपन से आपको देख रही हूँ, आप बहुत शो पुराने भी आते थे उसमें भी आपको देखा है। तो मतलब बहुत साल से आप एक्टिंग इंडस्ट्री में हो, तो जब आपने शुरू किया होगा तो कैसे रहा सर सब कुछ? और क्या आप सच में एक्टिंग में आना चाहते थे, या फिर लाइक किस्मत आपको एक्टिंग इंडस्ट्री में लेके आए? किस्मत मुझे लेके आई। पहली बात तो अभी ओके। का और तब के टाइम में जमीन आसमान से भी ज्यादा डिफरेंस है, तो विल कम टू दैट लेटर। हम्म। और बट क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो ये है कि मेरे तो घर में मतलब इस बारे में बात करो तो इट वाज अ टैबू, मतलब बात नहीं कर सकते इस बारे में। फिल्म देख रहे हो उतना ठीक है, वो भी लिमिटेड। तो एक्टिंग की तो सोच ही नहीं सकते, मतलब सब एकेडमिक्स में थे। अब जैसे हम्म। तब के जमाने में होता था कि भाई इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, आईएएस करो, आईपीएस करो, आईएफएस करो, फॉरेन सर्विस ज्वाइन करो, वो ज्यादा प्रेशर रहता था। तो एक्टिंग का तो कभी कुछ हुआ ही नहीं था। बट मैं मेरा मेरी स्कूलिंग सेंट जेवियर्स दिल्ली से है, तो हमारे वहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर में प्लेज होते थे। हम्म। तो स्कूल में प्लेस किए, बैरी जॉन के डायरेक्शन में। बैरी जॉन जो आज बैरी जॉन है, हम्म। मिकाडो और जीसस क्राइस्ट सुपरस्टार जैसे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, मॉन्टे क्रिस्टो की टेल्स ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो, ऐसे जो प्लेज होती है एनुअल प्ले स्कूल में। तो ठीक है, कभी ऐसे सोचा भी नहीं था। मैं एक्चुअली चला गया था बाहर पढ़ने। ओके। और मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगर मैं डिटेल में बताने गया तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो मैं चला गया था बाहर ओके सर। जर्मनी में, पढ़ाई कर रहा था। तो उन दिनों में माय मदर यूज्ड टू सफर फ्रॉम माइग्रेन हेडेक। तो उनको इतनी पीड़ा होती थी, इतना दर्द होता था कि मतलब वो कहती थी मेरा सर काट दो, दूसरा लगा दो, इस तरह का पेन होता था। तो जब मैं उधर था तब मेरे फादर ने जितनी भी कोशिशें की, हर तरह की कोशिश की, तो लास्ट में किसी ने बोला लंपर पंचर, स्पाइन में से नीडल डालते हैं, वो टेस्ट करवाइए, उससे पता चलेगा। तो जीबी पंत हॉस्पिटल में बहुत टॉप के डॉक्टर से करवा रहे थे, लेकिन किसी वजह से स्पाइन में जब नीडल जाता है, अगर स्पाइन की किसी वॉल पे अगर टच कर गया तो हैंडीकैप हो जाता है आदमी, इनवैलिड हो जाता है, पैरालिसिस टाइप का हो जाता है। तो इट हैज टू बी सो प्रिसाइज। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ कि मम्मी के स्पाइनल वॉल पे लग गया, और वो जो नहीं होना चाहिए था हो गया। और मैं तब वहां था जर्मनी में, काम भी कर रहा था। तो मेरे दोस्तों ने यहाँ से लिखना शुरू कर दिया कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो कि तुम्हारी मदर की ये स्थिति है और तुम देखने नहीं आ सकते। तो मैं बहुत क्योंकि वहां लीव लेना, वहां का सिस्टम तो अलग है। एनीवे मैंने वहां से छुट्टी उट्टी लेके मैं यहाँ आया मम्मी को देखने। तो चंडीगढ़ में थी तब मम्मी, मैं फादर पोस्टेड इन चंडीगढ़ दूस डेज। तो लेके आया, हॉस्पिटल से घर लेके आया, सब लेके आया। तो आई हैड सम फ्यू डेज इन हैंड। तो मेरे दोस्तों ने बोला कि चल क्या कर रहे, लेट्स गो टू बॉम्बे। उन दिनों बॉम्बे हुआ करता था, मुंबई नहीं होता। बॉम्बे घूम के आते हैं। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसके मतलब जान पहचान में एक ब्रिटिशर थे जो फोटोग्राफर थे, बहुत फेमस और यहाँ स्टैब्लिश थे। उनसे मिलना तो बॉम्बे आए, उनसे मिलने गए। मिलने गए तो वो फोटोग्राफी करते थे, तो उन्होंने मुझे देखा। और मैं जर्मनी से आया था, बिल्कुल ज्यादा गोरा गोरा एकदम। तो मुझे देखा, मुझे बोला कि यू माइंड इफ आई टेक अ फ्यू स्टिल। मैं ले लो, पिक्चर ले लो। तो उन्होंने ली, बोले मैं तुमको इसका बना के देता हूँ, और शाम को क्या कर दूँ? कुछ नहीं। बोले तो आ जाओ। ताराचंद बरजातिया का कोई फिल्म की रिलीज थी, तो उसकी पार्टी थी। बोले आज हम तुमको एक जगह लेके चलेंगे, आ जाओ अगर कुछ कर नहीं रहे। तो हम चले गए वहां। मैं तो मतलब मेरे तो दूर दूर तक दिमाग पे फिल्म से इससे कुछ लेना देना था ही नहीं। एनीवे आई अटेंडेड द पार्टी। तो वहां पर शांति चोपड़ा, जो उन दिनों में मॉडलिंग इंडस्ट्री की सुभाष घई होती थी, ओके। टॉप, वो भी पार्टी में आई थी। उनकी बेटी संगीता चोपड़ा भी आई हुई थी। तो बड़ी देर से देख रही थी मुझे, तो मुझे लगा पता नहीं देख रहे हैं। तो सडनली व्हाइल द पार्टी वाज ऑन, शी केम टू मी एंड सेड, हैव यू एवर थॉट अबाउट मॉडलिंग? द क्लोथ्स फिट यू वेरी वेल। हमने भी दो पेग लगा, चल रही थी पार्टी। मैंने कहा ओके थैंक यू। बोले नहीं। मैंने बोला नहीं, कभी सोचा नहीं। तो उन्होंने अपना कार्ड दिया, उन्होंने बोला कि अगर लगे कभी ऐसा
तो मुझे कप परेड में एलिगेंट टावर्स में आके मेरे घर पे मिलो, अगर अब तुमको लगे कि ये ऑफर। तो मैंने रख लिया। मैं कौन ध्यान देता है, रख लिया ऐसे। तो फिर जो हमारे साथ खड़े थे उन्होंने बोला कौन है ये, हमने ठीक है होगा। हम आ गए होटल। होटल आए तो पूरी रात मेरे दोनों दोस्तों ने मुझे ब्रेन वॉश किया कि ये वो है, उन्होंने तुम्हें सामने से अप्रोच किया, तुम बेवकूफ हो, एक ट्राई तो मारो। मैंने कहा हम परसों चले जाएंगे, मिलके भी क्या कर लेंगे, मैं तो यहाँ रहने वाला हूँ ही नहीं, देना आपको गो बैक टू यूरोप। बोले नहीं तो क्या हुआ, अगर किसी ने बोला तो मिलना तो चाहिए। खैर जी, उनके पूरे पुष्प में मैं चला गया एलिगेंट टावर्स कप परेड ढूंढते ढूंढते। वहां गया तो तब उस टाइम पे शो के रेसल चल रहे थे, संगीता बिजलानी से लेके सब, एना ब्रैडमैयर, सब जितने भी टॉप के मॉडल आप याद कर सकते हो, तो वो सब, नंदिता सेन, सब बड़े बड़े, अनीता शेट्टी, तो वो सब हम रिहर्सल कर रहे थे। तो मैं गया, मैं मिला तो गुड यू कम। तो उन्होंने मेरे से बातचीत की, बात करते करते मैंने बोला मैं तो 2 दिन में चला जाऊंगा। बोले अरे अरे अरे, फिर तो कैसे करेंगे, फंकी टाउन शो आ रहा है 29 स्टूडियो का, हम सैटरडे तुम करो। बड़ा ट्विस्ट है, अजीब सा। मैं वापस आया, मैंने कहा नहीं, मैं तो वापस नीचे आया। मैंने कहा उन्होंने ऐसे सब बोला, मैं तो वापस जा रहा हूँ ना। मैंने तो रुक जा, मैंने कहा मैं कुछ लेके नहीं आया, कब तक नहीं, मैं कैसे रुक जाऊँ। तो संगीता चोपड़ा फिर नीचे उतर के आई, उन्होंने मुझे बोला कि अरूप इफ यू कैन स्टे, गोइंग टू ओपन अ न्यू प्रोफेशनल लाइन फॉर यू। बस वो मुझे रुका, बोले ये शो तो कर लो। वो शो के लिए मैंने अपनी लीव एक्सटेंड कराई, मैं रुका। और ऐसा रुका कि जब तक मुझे रियलाइज हुआ तब तक मैं यहाँ तक घुस चुका था लाइन में। तो फिर मॉडलिंग शुरू हुई, रैम मॉडलिंग शुरू हुई। फिर उसके बाद से लेके आज तक मुंबई नहीं छोड़ा। ऐसा। ओके, दैट्स ग्रेट। मुंबई हाँ। ने आपको भी नहीं छोड़ा सर, पकड़ लिया एकदम से। हाँ, तो कहते हैं ना समुद्र का पानी हर किसी को टिकने नहीं देता, रास आना चाहिए, ऐसी कहावत है। हम लोग बोलते पहले, सब हम्म। बोला करते थे, पहले तो खैर ज्यादा होती थी बात। तो शायद वो हम्म। खारा पानी सूट कर गया। ओके। तो सर मुंबई जैसे इतने सालों में बहुत बदल गई होगी, मतलब बहुत जब बहुत। आप गए होंगे तब तो बहुत ही। वैसे भी ओ मुंबई ये एक ऐसी जगह है जो हमेशा बदलती रहती है और लाइक बहुत ड्रास्टिक चेंज होता रहता है। तो तब जब आप इंडस्ट्री में आए थे और अब क्या डिफरेंस है वे ऑफ वर्किंग में या फिर अपॉर्चुनिटीज में? क्या लगता है आपको, क्या डिफरेंस हुआ है बहुत अभी? बहुत फास्ट डिफरेंस है, बहुत 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 ज्यादा। हम्म। तब तब तो हमें ये भी नहीं पता था कि शुरू कहाँ से करें, मिले किससे, कैसे घुसे ऑफिस में। हालांकि तब किसी के ऑफिस में घुसे तो बात सुन लेते थे, लेकिन काम लिमिटेड था, लोग भी इतने नहीं थे। बट काम मतलब कैसे करें, इतना कुछ था नहीं माहौल अभी तो। लेकिन तब ये जरूर था कि आप अगर जिस क्राफ्ट में जा रहे हो, जैसे हम एक्टिंग में आए, जब मुझे ऐसे रियलाइज हुआ, लोगों ने बोला व्हाट नेक्स्ट, बहुत मॉडलिंग कर ली, बहुत रैम मॉडलिंग कर ली, बहुत एड लग गए, एड फिल्म हो गए, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट सवाल आता है ना, अब क्या करोगे। हम्म। तो मैंने बोला कि अब तो, क्योंकि रास आ गया था, मजा भी आ रहा था, आप शहर घूम रहे हो, दूसरे दूसरे कंट्री जा रहे हो शोज के लिए। तो बोले नेक्स्ट स्टेप तो एक्टिंग है। बोले एक्टिंग करेंगे। बोले, कैसे करोगे। तो फिर हमने अदाकार ज्वाइन किया, थिएटर ग्रुप पृथ्वी थी में, फिर शोज करने लगे एक्टिंग। तो वो जो सीखने का जो एक स्टेप बाय स्टेप, पहले सीखो, पहले बैक से शुरू करो, वो चीजें करते करते तो पकड़ आती है, आपको समझ में आता है कि क्राफ्ट क्या है। फिर हम्म। सीनियर्स होते हैं बहुत। अभी तो अभी क्या है कि कोई भी किसी को गांव में भी कह देता है भाई तू यहाँ क्या कर रहा है, अच्छा दिखता चला जा। वो मुंबई आया था, हम्म। उनको ये पता नहीं होता कि यहाँ टिकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हम्म। बहुत एक्सपेंसिव, बहुत ही एक्सपेंसिव राइट। होती है। आ तो जाते हैं, हम्म। प्लस आके हर एरिया में एक एक जगह है, कॉफी का अड्डा है या कोई भी है, जहां पर ये सारे लोग आके बैठते हैं, मिलते हैं। वहां से आपको ऑडिशन के टिप्स मिल जाते हैं ना। तो आपने क्राफ्ट को सीखा, मतलब बड़े हम्म। थोड़े से कड़वी सच्चाई है, लेकिन है, क्योंकि हम तो अभी भी देखते हैं ना। आप आए, आप शौक से आए, आप कपड़े अपने ठीक ठाक ले आए, आपको ऑडिशंस के मिल गए, आप, देयर आर मेनी। अब काम भी इतना है, 1 डे 2 डे काम मिल जाता है। जैसे ही मिलना शुरू होता है, क्राफ्ट तो आता नहीं है उनको, दूसरी चीज सीखने को है जो जो नहीं होनी चाहिए। अगर पेड़ में फल हो तो झुकता है, ये फैल जाता है।
उठ जाते हैं, ओके। तो फिर वो लाइन को गाली देते हैं। बट आज की डेट में काम मिलना मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, मिल जाता है, वन डे टू डे तो मिल जाता है। हाँ, आपको अगर ढंग का काम चाहिए तो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। बाकी वन डे टू डे करके आप अपना रेंट दे रहे हैं, एक कमरे में 6 आदमी रह रहे हैं, खाना साझा है, वो कैसे ना कैसे चल जाता है। बट जो आर्टिस्ट, तब से आप पहले के सीरियल्स देखो, पहले के एक्टर्स देखो, पहले के पूजा, मैं आपको बताऊं, जो पहले के अच्छे अच्छे जो गुणी एक्टर्स हैं घर बैठे हुए, क्योंकि उनको आज के टाइम के काम पे सेट नहीं हो पाता, मेंटली सेट नहीं हो पाता। राइट। बट वो एक्टर्स आज की डेट पे नहीं मिलेंगे। आज तो आप किसी को समझाने जाओ, बॉस आप ये लाइट और डायलॉग इसलिए नहीं बोल पा रहे क्योंकि सर आप अपना काम कीजिए, ऐसे बोल देते। तो माहौल बहुत चेंज है, बहुत बहुत। बट वी आर लकी कि हमने वो गोल्डन पीरियड देखा है और हमने काम सीखा, बड़े गुरुजनों से सीखा, सीनियर्स ने सिखाया, हमने उनसे सीखा भी, क्योंकि सीखने की भी एक एबिलिटी होनी चाहिए। आपको तो सीखना ही नहीं है तो कोई नहीं सिखा सकता, अंडरस्टैंड। तो सीखा और सिखाने वाले भी सही लोग थे, तो वो एक चीज। और सबसे बड़ी बात, वक्त के साथ हमने अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी किया। जैसे बहुत से हमारे सीनियर्स हैं, कंटेम्प्रेरीज हैं, जो नहीं अपने माइंडसेट को चेंज नहीं कर पाए, बिकॉज आज की डेट में किसी को आर्ट नहीं चाहिए, किसी को कला नहीं चाहिए। आपको डायलॉग आता है, आप याद कर सकते, बोल सकते हैं, बाकी एडिटिंग हो जाती ओके। है। हाँ, अभी अगर किसी को आप बोलो कि सर ये मुझे लगता है कि मैं इस लाइन इसको और अच्छे फ्लेवर से बोल सकता हूँ, नहीं नहीं नहीं, ओके। किसी को कला से नहीं लेना, आज की डेट में कला नहीं चाहिए। आप ठीक ठाक दिखते हो, आप लाइन याद कर सकते हो, बोल लेगो, बस आ जाओ, 14 घंटे काम कर सकते हो, आ जाओ। तो वो चीजें बन भी नहीं रही, तो बहुत 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 फर्क है। मतलब अभी तो डाउनवर्ड ट्रेंड है, अभी इंडस्ट्री डाउन जा रही है। लेकिन हम इतने सालों से है तो हमको तो करना ही है, तो हमने अपने आप को वक्त के हिसाब से बदला है, तो इसलिए टिके हुए हैं। जो है, जो बहुत रिजिड थे, जो नहीं चेंज कर पाए अपने आप को, बेचारे वो नहीं कर पाते, वो टेम्परमेंट लूज कर देते। राइट। तो सर जैसे टीआरपी है, टीआरपी जैसे कि मैंने तो शायद ये वर्ड 15 या 20 सालों में ही सुना। पहले जब मैं छोटी थी मैंने कभी नहीं सुना था ऐसा कुछ वर्ड भी होता है। तो एकता लाइक लेके बहुत सारे, हाँ, तो मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब टीवी में कभी कभी ऐसे मूवीज जो बनती हैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, वो दिखाती है ना, कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन वो कहते हैं टीआरपी चाहिए, लोगों को यही हाँ, देखना है। तो ऐसा, तो क्या ऐसा भी होता है कि मतलब वो चीजें जरूरत नहीं होती लेकिन फिर भी ऐड करी जाती है कि मतलब टीआरपी कहीं चाहिए इस जाके, शो की, ज्यादा रनिंग करना है, ऐसा कुछ? हाँ, मतलब एक पहले क्या होता था कि आपने एक स्क्रिप्ट दी, वो हम्म। फौरी तौर पे ओके हो गई, डन हो गया कि आप इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे और क्वालिटी के साथ करेंगे। क्वालिटी की टीआरपी होती है, कहानी से छेड़छाड़ नहीं होती। आपने अगर क्वालिटी अगर गिरा दी तो बात होती। अभी क्या हो गया, चैनल हो गया सबसे ऊपर, हाँ। और राइट। चैनल में जो लड़कियां बैठी हैं, सॉरी, ये मास कम्युनिकेशन करके आती है, उनको कुछ नहीं पता एक्टिंग के बारे में, कौन क्या है। उनको सिर्फ सैलरी दी जाती है कि तुम लोग कुछ ना कुछ बोलते रहो और चेट करो। अभी कहानी कहाँ शुरू होती है और 3 महीने में कहाँ चली जाती है, और कुछ चीजें इसलिए की जाती हैं, इलॉजिकल भी हो, अगर जिसमें कोई लॉजिक भी ना हो, तो इसलिए की जाती है क्योंकि डिमांड है। अब हमें इतने सालों में काम करने के बाद भी टीआरपी की सिस्टम समझ नहीं है। बीच में तो खैर आपको पता होगा, न्यूज़ में बहुत बवाल हुआ था कि टीआरपी को लीक किया जाता था, प्रोड्यूसर्स उसको चेकिंग के अंदर, मतलब अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए पैसा खर्च करके, मीटर्स होते थे पहले हर एरियाज में, तो उससे टीआरपी की जजमेंट होती थी, तरीका होता था टेक्निकल। ओके। तो ऐसा देखे, जैसे हमारे हिंदुस्तान में होता है, घूस दो और कुछ काम करा दो, तो पकड़ा भी गया था। और बेसिकली टीआरपी ये लोग देखते हैं नेट से, दे फॉलो द नेट, ट्वीट्स में या सोशल मीडिया में क्या फीडबैक आ रहा है। किसी के घरों में जाके तो देखने जा नहीं रहे। अब जो सोशल मीडिया पे जा रहा है उसके बेस में, अगर फलाना कोई कैरेक्टर बाहर हो गया तो वहां पर हल्ला मचा दिया 2 दिन सोशल मीडिया में, उनको लाओ, तो सडनली फिर मरे हुए को जिंदा कर देंगे, यू नो। करेक्ट। कब से आया? तो ये जो जब से टीआरपी का गेम इस तरीके से आया है नेगेटिव वे में, तब से तो नुकसान ही हुआ है। आप देखते ही हो सीरियल्स के कंटेंट क्या है, कुछ भी नहीं है। अब पाकिस्तानी सीरियल्स देख लो, कंटेंट ऐसा दम मजबूत रहता है। मराठी सीरियल्स देख लो, कंटेंट ड्रिवन है।
बंगाली सीरियल देखो, कंटेंट हिंदी में कहाँ है। हीरोइन मक्खी बन के दीवार पे लग जाती है, फिर वो हीरोइन मतलब राइट, कुछ भी होता है। बहुत ही लेकिन इलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। और यकीन मानो, हर एक्टर जो जो सेंसिबल है वो करते हुए बहुत 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 गिल्टी महसूस करता है, लेकिन करता है इसलिए बिकॉज हमारा काम है, अब हमको बोला करो तो करो। राइट, लेकिन हमें बड़ी तकलीफ होती है इस तरह की लॉजिकल चीज सीन करने में, बट करते हैं, क्या करें। आंख नाक कान बंद करके ऐसे घोड़े के वो लगा के हम करते हैं। ये गेम, इसलिए यू डोंट सी गुड सीरियल्स ना। कहाँ मुश्किल से कोई अगर आ गया तो उसको फिर 6 महीने से ज्यादा टिकने नहीं देते, 4 महीने में ऑफर कर देते। ये राइट। पब्लिक एक्चुअली लेकिन चाहती मुझे भी ऐसा क्या लगता है सर, यस, कि जैसा लॉकडाउन हुआ था सर, तो जो हमने देखा कि मतलब दूरदर्शन ने एक बार फिर से चलाए थे पुराने सीरियल लाइक महाभारत, रामायण और चाणक्य। ये सीरियल्स फिर से मतलब सब लोगों ने देखे, तो मतलब देखा, और सिर्फ टीआरपी थी हाई। मतलब हाँ, और लाइक मतलब मेरे घर में भी थे मेरे नेफ्यू, जो मतलब आज के बच्चे हैं, वो सब भी बैठ के देख रहे थे। तो मुझे मतलब ये आश्चर्य हुआ कि ये इतनी अच्छे तरीके से बनाए गए हैं ये, कि इन्हें भी पसंद आ रहे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों का टेस्ट चेंज हो गया है, पर ऐसी चीजें बन नहीं रही है। प्रॉब्लम ये है, इस तरह के बन नहीं रही है। कॉन्सेप्ट सही से नहीं आ रहे हैं। नहीं, अगर दोगे भी, अगर अच्छा दिया हाँ। तो 2 महीने के अंदर चैनल वाले नहीं नहीं वो उसमें ऐसा हो रहा है, वो जम नहीं रहा, टीआरपी लास्ट वीक की टीआरपी, और यहाँ पर हर हफ्ते थर्सडे को टीआरपी आती है। नहीं, ओके। वो तो देखो किया, वो टीआरपी ड्रॉप हो गया है। और किसी एक और एपिसोड में, किसी और शो में अगर किसी ने कोई ऐसा दिखा दिया कुछ जिससे टीआरपी जंप हो गया, तो सारे बाकी के जो सीरियल है ना, अगर कोई सेम डांस नंबर कॉन्सेप्ट। किसी, सब उसको फॉलो, पता होते हुए भी कि ये भेड़ चाल है, गलत है, लेकिन यही चल रहा है, हम यही कर रहे हैं। करना है। कभी कभी उसमें से कोई अच्छी चीज भी आ जाती है, लेकिन वो बहुत रेयर है। राइट। इसीलिए सर सारे सीरियल्स मतलब स्टार्टिंग में जब उसका प्रोमो लॉन्च होता है, तो मतलब बहुत क्यूरियोसिटी रहती है देखने की कि हाँ, हाँ कुछ अच्छा आएगा, कुछ अच्छा आएगा। स्टार्ट करते देखना, लाइक वही जैसा आपने बोला 3-4 मंथ्स देखो, उसके बाद सेम कहानी रिपीट हो जाती है, मतलब हाँ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी सीरियल से जुड़ी हुई रहती है। करेक्ट। क्योंकि वो जो वहां बैठे हैं, वो क्या बोलूं मैं, या तो ऐसे आदमी को बैठाओ जिसको पता है, हम्म। जिसको काम का पता है, उनको है ही नहीं सब, पता नहीं कहाँ से क्या लाते हैं और सडनली चेंज कर देते हैं। हमने तो अभी अब थपकी सीजन 2 चल रहा था, जी। अभी मार्च में बंद हुआ थपकी का जो सीजन 2 था। हमारा बंद क्यों हुआ? अच्छा वाला चल रहा था, बंद इसलिए हुआ कि एक तो जिज्ञासा सिंह छोड़ गई सडनली, हम्म। बीमार थी, जो भी है, बोली मैं थोड़ा मुझे रेस्ट चाहिए। एक तो वो वजह थी कि दूसरी लड़की जो आई, नेचुरली दूसरी लड़की को लाना और उसको फिर उसको बिठा के करना, मतलब उसको बाय द टाइम शी ग्रैब्स द, मतलब ऑडियंस को चेंज हो जाता है ना। वो तो ठीक है, एक रीजन था, बट इन्होंने सडनली वो लड़की नहीं आई तो उसको बैलेंस करने के लिए उन्हें सुपर नेचुरल चीजें डाल दी। हम्म। मंदिर में आग, दिया अपने आप बुझ रहा है, घंटी अपने आप बज रही है, तूफान अपने आप आ रहा है, समझो। तो इस तरह की तो चीजें सर होती हैं। एक और चीज, जैसे सीरियल्स चलते ही जाते हैं 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन पहले के जो सीरियल्स होते थे ऐसे नहीं होते थे, उनकी एक पूरी एक कहानी होती थी, कुछ फाइनाइट सीरीज होती पर्टिकुलर एपिसोड होते थे और वो खत्म हो जाते थे। है। करेक्ट। पर अभी जो सीरियल्स आते हैं उनकी एंडिंग ही नहीं होती, या तो वो बंद कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, लेकिन उनकी एंडिंग नहीं होती है। तो सर क्या कहानी पहले से डिसाइड नहीं होती कि पूरी, कोई जैसे कहानी फिल्मों डिसाइड में नहीं होती। होता है पूरी? ओके। अभी अगर फिल्म में क्या है, प्रोड्यूसर एक, डायरेक्टर एक, राइटर सेट किया हम्म। हुआ है, बाउंड स्क्रिप्ट हम्म। तय हो गया कि इसके इधर कहीं जाएंगे नहीं, स्क्रिप्ट को फॉलो। यहाँ स्क्रिप्ट थोड़ी ना, यहाँ तो ओके। आपने एक आइडिया बाउंस किया, हम्म। बिगिनिंग बहुत अच्छी लगी, चैनल ने बोला हाँ वील गेट दिस आउट, बहुत अच्छा है आइडिया। अब वो आइडिया आगे किधर जाएगा वो लोगों के टीआरपी पे डिपेंड करेगा। ओके। अब तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, जब ये स्टार्ट हुआ था हम्म। तो राजन शाह ने बोला था कि इंडियन मैरिजेस, बिकॉज हम आपके हैं कौन, और जितनी भी फिल्में आई हैं शादी के ऊपर सुपर डुपर हिट गई, ऑडियंस ने बहुत एक्सेप्ट किया, तो राजन शाह के दिमाग में ब्रेन वेव आया कि एक सीरियल करते हैं जिसमें शादियां, मतलब कहानी ऐसी रहेगी कि एक के बाद एक शादी होगी, हर कस्टम को दिखाएंगे, 10-10 दिन, 8-8 दिन, 6-6 दिन जो लोग शादी में लगाते हैं, एक एक रीति रिवाज दिखाएंगे। तो उन्होंने उससे रिश्ता क्या कहलाता है स्टार्ट किया, राजस्थानी बैकग्राउंड से। और जब मैंने वो सीरियल छोड़ी तब तक
7 शादियां हो चुकी थी। तो शादियों पे, और आज 14 साल हो गए वो सीरियल अब भी चले, हाँ अब राइट। भी चले। हम राजन शाही के दूसरे सीरियल कर रहे हैं, वो तो है अलबेला अलूगम, लेकिन वो अभी भी चल रहा है। तो हम्म। वो, क्योंकि उन्होंने सब्जेक्ट ऐसा पकड़ा हुआ है, हर थोड़े महीने बाद एक शादी, उस शादी में 20 दिन लगा देंगे, ये भी हो रहा है, और ऑडियंस को पता नहीं क्या। तो ऐसा है, यहाँ तो राइट। जो चीज चल गई, जो चीज नहीं चली नहीं चली। करेक्ट। और सर लाइक छोटी छोटी भी चीजें, मतलब मैंने ये रिश्ता क्या कहलाता है तो मैं बहुत सालों से देखती थी, मतलब कॉलेज टाइम से। 2008 में स्टार्ट तो हुआ, 2000। हाँ, तो उस समय मैंने कॉलेज स्टार्ट किया था सर, तो अच्छा लगता था उस समय। उसके बाद फिर छोड़ दिया मैंने, मतलब बोरिंग हो गया जब। तो मैं ये ऑब्जर्व किया सर, मैंने सीरियल्स में कोई छोटी भी चीज होगी, कोई छोटी भी चीज, शायद रस्म या कुछ भी होता है जिसे हम इतना माइंड नहीं करते, शायद हमें पता भी नहीं होता, इतना बड़ा करके दिखाते हैं कि मतलब कौन सी चीज तो है वो। तो हमें लगता है कि मतलब ये ऐसा क्यों दिखा रहे, रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता। मतलब बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक बना देते हैं उसको। हाँ, नहीं ड्रामेटिक नहीं बनाएंगे तो फिर वो ऑडियंस लेगी नहीं ना। हाँ ये भी एक्चुअली बात है। लोग देखते हैं ना, जो लोग देखते हैं, जो लोग बिल्कुल गूड रहते हैं कि देखना ही देखना है, हम्म। वो हाउ डू आई टर्म इट, मतलब उसको, वो मैसेज है, वो जो सोचते हैं वो देखते का है, हम्म। सोचने की देखते नहीं है। अभी एक थ्योरी कितने साल से चल रही है, मतलब एक फैमिली दिखा दी, एस्टेब्लिश कर दी, शुरू कर दिया प्यार मोहब्बत, उसके बाद उस फैमिली के दरवाजे से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। विलेन भी घर में हम्म। है, सब 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 नेगेटिव भी घर में है, पॉजिटिव भी घर में है, मारपीट भी घर, सब एक बंगले के अंदर सब हो रहा है, बाहर से कुछ जाने की जरूरत नहीं। ऐसा होता है, राइट। राइट। बट हर दूसरे सीरियल में देखो अल्टीमेटली वही होता है कि बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, घर में ही सब है। तो हम्म। है ऐसा। हम सब आपस में डिस्कस करते हैं जब हम बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, लेकिन बट वी, दिस इज आवर जॉब, तो करते हैं। हमें पता है कि राइट। बेवकूफी हो रही है, तो ठीक है, करते हैं। और हाँ, करते हैं तो शिद्दत से करते हैं, ऑनेस्टली करते हैं, बिकॉज लगना भी चाहिए, काम से बेईमानी नहीं है, इलॉजिकल है हमें पता है, लेकिन एक बार हाँ कर सीन करना है तो फिर दिल से करना है, चाहे वो इलॉजिकल है, तो इलॉजिकल दिखना भी तो चाहिए ना, तो दिल से, हम्म। ऐसा है। राइट। तो कोई अच्छी चीज आती भी है तो टिकने का देते हैं, फिर ऑडियंस नहीं लेती, तो अच्छी चीज आई तो पता लगा बंद क्यों हो गया, क्योंकि लोग देखते नहीं है, बड़ा सीधा साधा, बड़ा सॉफ्ट सा सब्जेक्ट है, इसमें ड्रामा नहीं है, तो पब्लिक को भी तो ड्रामा चाहिए। मैंने ये ऑब्जर्व किया है सर, लाइक अगर गर्ल्स की बात करें तो मैं भी गर्ल हूँ, और मेरा जो सीरियल देखने का मोटो क्या होता था, लाइक क्योंकि जो आजकल के सीरियल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा, मतलब जैसे मैंने बोला ड्रामेटिक होते हैं, उसमें ड्रेसेस बहुत ज्यादा अच्छे से वो यूज करते हैं, उनकी स्टाइलिंग करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है 80% जो लेडीज होती है वो सीरियल इसीलिए देखती है कि दे कैन वॉच दैट द वे दे ड्रेस, ज्वेलरी एंड यस, ऑल, ये सारी चीजें। यस, यस, तो मेरे घर में भी हर जगह है। ओके। हाँ, अब कान में हरे रंग के वो पहने, इतने अच्छे हमें दिखते ही नहीं, हमें तो एक्टिंग देख रहे हैं, लेकिन उनको सब दिखता है। हाँ। ये तो है, ये तो है, ओके। इसलिए कंटेंट से हटके, हम्म। कंटेंट से हटके जो मुद्दा है, जो कहानी से हटके, ड्रेसेस, लाइटिंग, ऐसे दिखाओ, सोते हुए भी आई शेडो और पूरा सब लगा हुआ है, उस पे हाँ। चला, ग्लैमर में चला गया, तो कंटेंट तो राइट। मार खाए। इसलिए कोई भी सीरियल की लाइफ कहाँ है इतनी, मैक्सिमम साल भर में ये दो चार है, जैसे तारक मेहता, ये टिक गए, हम्म। वो टिकते, बीच में कोई तो ऐसा आता ही एक दो, बाकी सारे कितना मैक्सिमम साल 2 साल। हाँ, एक तक वो के इसलिए टिकते बिकॉज उसने स्लॉट खरीदे हुए, जैसे उसने ओके। स्टार्ट में बताया कि मैंने 9 से 10 का मेरा है, हम्म। 2 सीरियल दूंगी, मेरा है सब, मैं, तो वो फिर खरीद लेती है उस स्लॉट, उसमें फिर उसका, उसकी इच्छा है कि नहीं अभी 2 साल हो गए स्टार प्लस को, वो बोलेगी कि 3 साल हो गए, अभी मैं नया शो ला रही हूँ, उसको बंद बंद, उनका गेम अलग है, ओके। वो अलग है। अदरवाइज कहाँ साल भर 6 महीने, अभी 2 शोज तो 3 महीने में बंद हो गए, वो आर्टिस्ट बेचारे झटका खा गए कि अभी तो सेट हुए थे और 3 महीने में ऑफ हो गए। हम्म। ओके। बट हाँ, ओटीटी और फिल्म्स तो है ही, बट ओटीटी की वजह से काफी अच्छा चेंज है ये, क्योंकि ओटीटी में हम्म। कंटेंट और करने का, उससे बहुत बड़ा एक रिलीफ मिला है,
इसलिए आजकल लोग राइट। कोशिश करते हैं कि ओटीटी। हाँ, कुछ बहुत ही अच्छे कंटेंट आए हैं सामने सर, लाइक एक मुझे याद नहीं है डायरेक्टर, हम लोगों ने बहुत देखी, पंचायत करके एक सीरीज थी, और एक पिक्चर करके आई थी, मतलब यूट्यूब पे ही उन्होंने पहले लॉन्च किया था, तो हमने लॉकडाउन में हम लोगों ने सबने देखा, तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था जिस हिसाब से उन्होंने मतलब रिप्रेजेंट किया पूरी स्टोरी को। और तो काम और करवाते हैं, काम देते हैं, आपको मजा आता है। मतलब हम एक्टर्स हैं, हमको अगर काम करने का मौका मिले, मतलब हम कर पाए, अपना क्राफ्ट दिखा पाए, वो बहुत जरूरी है। टेलीविजन शोज में नहीं कर, जरूरत ही नहीं पड़ती, उनको चाहिए भी नहीं है, चाहिए भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरी कोई बात सुन रहा होगा तो मुझे गाली दे रहा होगा, बट द फैक्ट इज उनको चाहिए ही नहीं, उनको चाहिए। तो और यहाँ ओटीटी में क्या है कि दे मेक यू वर्क। आपसे काम, अगर आपको काम नहीं आता तो आपको काम मिलेगा नहीं। ओटीटी बहुत सीरियसली काम है, जैसे फिल्म में होता है, ओटीटी बहुत सीरियसली काम है। तो अभी तो खैर अभी फैलेगा, और अभी तो वहां पर भी सब स्टार सिस्टम आ गया ना अभी, ओटीटी में भी वहां राइट। पर भी तो स्टार सिस्टम आ गया सर। बट अच्छा है, तो सर बेटर देन शो। जी, तो सर एक आखिरी सवाल, अगर कोई जैसे कि सपोज नॉर्थ इंडिया से है, हमारे छोटे शहर से है, और कोई स्टार्ट करना चाहता है अपना करियर एक्टिंग में या फिल्म इंडस्ट्री में, कहीं पे भी किसी भी काम के लिए, तो कैसे, मतलब उसको कुछ भी नहीं पता सपोज, और कैसे उसे स्टार्ट करना चाहिए, आप क्या उसको एडवाइस करना चाहोगे? जैसे जनरली आपने बोला कि लोग ऐसे बोल देते हैं मुंबई चले जाओ और लोग हाँ चले भी फैक्ट है, जाते हैं। चले तो जाते हैं, खुद बताते हैं। हाँ, हाँ, तो क्या प्रिपरेशन या कुछ थोड़ा प्रिकॉशन क्या करना चाहिए उनको, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं वो, तो तीन थोड़ा सा बातें हैं, एडवाइस। मतलब तीन जी। तीन है तो बहुत सारी। पहली बात तो यहाँ पे फॉर्मूला होता नहीं है, कोई सेट पैटर्न होता नहीं है, कोई थ्योरम नहीं है कि आप जाइए ऐसा करिए, वहां जाइए, इधर रहिए, फिर उससे मिलिए, दो चार रन मिलेंगे, फिर यहाँ का, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा समुंदर है, या बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, आपको उसमें जंप करना है। पार लग गए आपकी किस्मत, नहीं लगे आपकी किस्मत। लेकिन उससे पहले एक दो चीजें बहुत जरूरी है। एक, जो भी आए, एक्टिंग तो जरूरी है जानना, मतलब ये रुझान होना चाहिए। लेकिन कोई अगर ये सोच के आए कि नहीं मैं एक्टिंग सीख लूंगा, एक्टिंग सीख नहीं सकते, सॉरी टू से। कोई एक्टिंग सीख, आप में रुझान है, गुण है, उसको आप, यू कैन होन द स्किल, उसको आप और उभार सकते हैं, घिस के उसको और ब्राइट कर सकते हैं गाइडेंस में, और आप पनप सकते हैं। लेकिन आप कैसे सीख लो एक्टिंग? कैसे सिखाई जाती है? हमने तो कभी देखा नहीं, यू कांट। अगर मेरे में अगर वो नहीं होता तो मैं कभी बन ही नहीं सकता, बिकॉज वो एक इनबॉर्न टैलेंट होता है। पहली बात, वो आपको, यू हैव टू बी ऑनेस्ट, आपको अपने साथ सच बोलना है कि हाँ मुझे आता है या मैं कर पाऊँ। चलो नहीं भी हुआ, दूसरी बात, जो भी आए वो स्ट्रांग हार्टेड होना चाहिए, वीक हार्टेड। सबसे बड़ी शर्त आज की डेट में, क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन ज्यादा मिलती है, ना सुनना ज्यादा नहीं। आप में अगर ताकत है ना सुनने की, बिकॉज दो दो तीन तीन साल रोज तीन तीन ऑडिशन देने के बाद भी दो दो तीन तीन साल काम नहीं मिलता है, ऐसा आप देखोगे यार, कहीं पे आदमी हताश होता है। हाँ बिल्कुल, नहीं मिलता, नहीं हो रहा। यू डोंट क्रैक अ सिंगल ऑडिशन इवन आफ्टर गोइंग एवरी डे फॉर 1 ईयर 2 ईयर्स, लगातार कॉन्स्टेंटली आप जा रहे हैं। तो अगर आप बहुत लोग यहाँ बहुत टूट जाते हैं, घुटने टेक देते हैं, टूट जाते हैं, गलत काम करना शुरू कर देते हैं, या फिर सुसाइड करते हैं, क्योंकि बाकी प्रेशर्स बहुत होते हैं ना। आप जिस लाइन में आ रहे हो इसमें खाने पीने के अलावा अच्छे कपड़े, आप जहाँ जा रहे हो, राइट। ये सब भी तो है ना। ये कोई सोचता नहीं आने से पहले, यहाँ आने के बाद वो राइट। फिर घबरा जाते हैं, बिकॉज लाइफस्टाइल मेंटेन करना तो लोगों से वैसे ही मिलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सब बहुत स्ट्रांग हार्टेड, यू हैव टू बी अ फाइटर। हम जब आए थे तब तो कुछ भी नहीं था, तब थिएटर भी जेब में से पैसे देके देना पड़ता था, थिएटर से कुछ नहीं मिलता था। थिएटर करो, आओ जाओ अपने पैसे से, ब्रेक में अगर कुछ खाना है अपने पैसे से, शो वाले दिन भी अपने पैसे से आओ जाओ। अभी तो फिर भी कितने साधन है। तो यू हैव टू बी अ फाइटर, फोकस। आप हार गए तो गए। अब तीसरी सबसे बड़ी बात है, ये समझ के आना कि दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव सिटी। ये कोई डिग्री नहीं है कि 3 साल में दे रहा हूं अपने आप को, 5 साल में दे रहा हूं, नहीं हो तो चला जाऊंगा ना। वेन यू कम यू शुड हैव, आपकी अरेंजमेंट करेक्ट होनी चाहिए।
नहीं तो पता लगा पहले 2 साल या पहले 6 महीने आप कुछ और ही कर रहे हो, खाने का जुगाड़ कर रहे हो, रहने का जुगाड़ कर रहे हो। उसमें फिर आदमी अपने उससे गंतव्य से, अपने एम से हट जाता है। और यहाँ पर राइट। बरगलाने की चीजें ज्यादा है, यहाँ पर लुभाने वाली चीजें ज्यादा है, आपको भटकाने वाली चीजें भरी हुई, ये मैं बता सकता हूँ कंफर्म। इसलिए अगर आप फोकस नहीं है और पूरी तैयारी से सोच समझ के, जैसे बहुत से आजकल इंटेलिजेंट लोग क्या करते हैं, 5-6 साल 7 साल नौकरी की, पैसे जमा किए हम्म। हम्म। कॉर्पोरेट में कहीं, या अपना क्या बोलते हैं उसको, कॉल सेंटर में किया, पैसे जमा किया, फिर आए। वो भी साल 6-8 महीने के फिर पैसे खत्म हो जाते हैं, बिकॉज इट इज नॉट अ वेरी, हम्म। दिस अ वेरी सिटी। राइट। तो ये सब चीजें ध्यान में रख के आए, एवरीबडी इज वेलकम, कोई भी आ सकता है, स्वागत है। अपनी किस्मत आजमाए, ये शहरी है किस्मत आजमाने की, बट गुमराह ना हो, हारे ना। राइट। अगर हार, वीक हार्टेड नहीं, वेरी, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग हार्टेड। ना सुनने की आदत जिसको नहीं है, वो ना है, गलती से भी टूट हम्म। जाएगा। ओके। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छी आपके साथ कॉन्वर्सेशन रही और बहुत कुछ सीखने को मिला हमें सर। और ज़्यादा टाइम तो नहीं ले पाए हम आपका, लेकिन डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आपसे, जैसा मैंने कहा था, सिर्फ हाफ एन आवर ही लूंगी आपका टाइम, तो इसीलिए ज़्यादा नहीं लिया आपका टाइम। पर नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपसे ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ है सर आपके पास सीखने के लिए। बिकॉज आप बहुत साल से काम कर रहे हैं, तो नया पुराना बहुत कुछ हम जान सकते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। एंड थैंक यू सो मच सर, हम आप हमें टाइम देने के लिए और हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ये बोला। तो थैंक यू सो मच सर। ये थे आरूप सर हमारे साथ। तो प्लीज फॉलो कीजिए आरूप सर को और फॉलो कीजिए मुझे, और मैं आपसे मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट शो में।